पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं आर्य समाज प्रमुख के विचार। श्री सुरेंद्र कुमार जी, जो कि वैदिक लेखक एवं प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ जो कि गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गुड़गांव के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं श्री धर्मपाल आर्य जी, जो कि आर्य नेता हैं और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ उप प्रधान हैं। यहाँ मैं धर्मपाल जी आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पर ये कहते हैं कि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समोल्लास में कहा है कि ईश्वर से मेल होता है और ईश्वर का साक्षात्कार होता है। इससे पता चलता है कि स्वामी दयानंद ईश्वर को साकार मानते हैं, क्योंकि मेल और साक्षात्कार साकार का स्थूल ही होता है। इस प्रकार स्वामी दयानंद जो परमात्मा को निराकार मानते हैं, तो क्या उन्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सोनिया जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। दरअसल में मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगा कि स्वामी दयानंद ने जो कुछ कहा, जो कुछ लिखा, जो उनके साहित्य में हम देखते और पढ़ते हैं, उसमें एक विशेषता है, वो तर्क और प्रमाण को हमेशा साथ रखते हैं। स्वामी दयानंद ने कोई भी बात कही तो वो तार्किक दृष्टि से पूरी उतरती है और प्रमाण की दृष्टि से वेद, शास्त्र, उपनिषद और दर्शन ग्रंथों का उसमें आधार है। स्वामी दयानंद की कोई भी चर्चा, कोई भी बात तर्क और प्रमाण पर खरी उतरती है। स्वामी दयानंद ने उपनिषदों के अतिरिक्त, दर्शन ग्रंथों के अतिरिक्त वेद को प्रथम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है। यजुर्वेद का ही एक मंत्र मैं आपके सामने रखूंगा, सपर्यगा शुक्रम अकायम। अकायम, यहाँ परमात्मा को वेद में अकायम कहा, उसके शरीर नहीं है, काय नहीं है। स्वामी दयानंद इस बात को मानते हैं, परमात्मा निराकार है, उन्हें इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं। वो फंस गए ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जाहिरा तौर पर बात है कि आर्य समाज, स्वामी दयानंद और वेद परमात्मा को निराकार मानते हैं। यदि हम बात करें संत रामपाल दास जी की, जिनके बहुत से आरोप हमारे दर्शक देखते हैं, जो कि स्वामी दयानंद की जो किताब जो लिखी गई है उसके ऊपर उन्होंने बहुत से ऐसे आरोप प्रत्यारोप करे हैं। जैसे कि ये कहते हैं, संत रामपाल दास जी कहते हैं कि स्वामी दयानंद ईश्वर को निराकार मानते हैं और ये उनकी सोच गलत है। स्वामी दयानंद ने अपनी सोच को मेंटेन करने के लिए वेद मंत्रों के अर्थों को घुमा फिरा कर उनका अनर्थ किया है, साथ ही उनका ऊट पटांग अर्थ किया है। इस विषय में सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप ये क्या कहना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के संचालक संत रामपाल दास की समस्या यह है कि वे शास्त्रीय परंपरा के व्यक्ति नहीं रहे। इसी कारण उनको शास्त्रीय नियमों की जानकारी नहीं है।
उन्होंने विधिवत गुरु चरणों में बैठकर शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया। वेद वेदांग आदि शास्त्रों का अध्ययन न करने के कारण वे वेद वेदांगों के मर्म को, वास्तविक रहस्य को नहीं समझ पा रहे हैं। वे विशुद्ध रूप से हिंदी भाषा का ज्ञान भी नहीं रखते, उसका शुद्ध उच्चारण वे नहीं कर सकते, और संस्कृत तो उनके लिए बहुत ही कठिन है। उसके नियमों की जानकारी, वेद के अर्थों को करने के नियमों की जानकारी उनको नहीं मिल पाई है। यही कारण है कि वे महर्षि दयानंद के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं अपने अज्ञानता के कारण। महर्षि दयानंद ने वेद वेदांग शास्त्रों को अनेक वर्षों तक गुरु चरणों में बैठकर पढ़ा है, और आश्चर्य की बात यह है कि जो वेदार्थों को न जानने वाला, संस्कृत और हिंदी भाषा के व्याकरण को न जानने वाला व्यक्ति आज उनके अर्थों में दोष निकाल रहा है, वह वस्तुतः स्वामी दयानंद के दोष नहीं हैं, अपितु संत रामपाल दास की अज्ञानता के दोष हैं अथवा उनके अध्ययन के अभाव के दोष हैं। तो महर्षि दयानंद का अर्थ बिल्कुल सही है। संत रामपाल दास का जो अर्थ है वो वैदिक नियमों और संस्कृत ग्रामर के विरुद्ध है। तो दर्शकों, ये थे आर्य समाज प्रमुख के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के विचार। महाराज जी, परमात्मा साकार है या निराकार है? परमात्मा सर्वव्यापक है या एक स्थान पर रहता है? आप जी के क्या विचार हैं? सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। ग्रीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। पुण्यात्मा, परमात्मा साकार है और एक स्थान पर विराजमान है, वो नर आकार है। आपको दिखाते हैं ढेर सारे प्रमाण वेदों में कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, ऊपर के लोकों में विराजमान है, वहाँ से गति करके आता है और अपने तत्व ज्ञान को स्वयं ही सुनाता है, बताता है। कवियों की तरह वो आचरण करता है। जो ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है और वेदों में निराकार लिखा है, उन्होंने वेदों का कैक है भी पता नहीं। और महर्षि दयानंद पूर्ण रूप से अज्ञानी थे, उनको वेदों का कैक है भी ज्ञान नहीं था। आपके सामने अब ढेर सारे प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। पुण्यात्माओं, ये दयानंद के चेले कहते हैं रामपाल ने ना तो संस्कृत आती, ना वो विशुद्ध रूप से उच्चारण कर पाता। अरे भले आदमियों, जैसे कोई बालक है, छोटा सा बच्चा तोतला बोलता हो तो माँ उसकी सारी भाषा समझती है। भी केव चाव है, दूध मांगे है, रोटी मांगे है, रोटी कहेगा तो भी माँ समझ जाएगी रोटी मांगे है। दूध दू करेगा तो भी समझ जाएगी दूध मांगे है। तो नो समझ लो, दास उस परमात्मा का बालक है और मेरा परमात्मा मेरी सारी भाषा समझता है। और इन आचार्यों ने और इन विद्वानों ने, दयानंद के चेलिया ने सारी उम्र खोदी गछामी गछामी करता ने। और ये दयानंद के चेले नो कहे रामपाल ने वैदिक रीति से वेद नहीं पढ़े। ये दयानंद ने तुमने पढ़ रखे वेद काट दी टाट, ज्ञान भर दिया, कख भी नहीं पता इन लोगों को। और सबसे बड़ी खुशी तो ये मनानी चाहिए, इनको कुछ अकल आनी चाहिए जो विरोध कर रहे हैं दास का, कि ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत नहीं आती और ये सारे ग्रंथ खोल के दर दिए। तो यही दिमाग से काम ले लो, हु इज रामपाल? ये दास उस परमात्मा का, ये रामपाल दास उस परम पिता का, उस परमेश्वर कबीर देव का दास है। उसकी दी हुई बुद्धि से सब सद ग्रंथों को समझा है। कहते 9 मन सूत उड़ जिया, ये ऋषि रहे झकमार। और सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत ईसा सुलझा दे, उड़ जाए दूसरी बार। अब ईसा सुलझा दिया है
इस कलयुग में नहीं उलझ सकता अभी। अब ये थोड़े से दिन में ये ट्या ट्या करने वाले हैं ना विरोधी, सिर पटक कर बैठ जाएंगे, जनता इन्हें बोलने नहीं देगा। बच्चा बच्चा भी बस चुप हो जाओ, बस तेरे दिन सुन ली तुम्हारी ये बकवाद है। अरे सामने प्रमाण दिखा रहा है, दास ने गला पड़ा लिया और जेल तक जा लिया इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, और ये फिर भी बकवाद कर रहे हैं। इस दास ने तो न्योछावर कर रखा है जीवन परमात्मा के लिए। परमात्मा के बच्चों तक इस तत्व ज्ञान को पहुंचा कर छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी बीतो मेरे साथ। गदर मचा रखा है नकली संतों, आचार्यों, शंकराचार्यों ने, दुनिया डबो दी। इतने अनमोल जीवन को नाश करें, इनको पता नहीं कि इतना कीमती जीवन है इनका। और इस सत साधना से इनको यहाँ भी सुख है और वहाँ जाएंगे जहाँ सदा सुखी। जा जाने के बाद फिर साधक कभी लौट कर नहीं आता। तो महर्षि दयानंद और अन्य जितने भी महापुरुष हुए हैं जो अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने की जिन्होंने चेष्टा की है, वे सभी पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, परमात्मा के लिए तड़फ रहे होते हैं। और उसी तरफ में ये महापुरुष इधर उधर जाते हैं, उनको मालूम होता है, धीरे धीरे ज्ञान होता है एक दूसरे से सुनकर कि परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संत बताया करते हैं। तो संतों की खोज में सभी महापुरुष निकल पड़ते हैं। पुण्यात्माएं जितनी भी हैं वो भगवान की भक्ति बिना नहीं रह सकते, उसके लिए वो संतों के पास जाते हैं। उनका सौभाग्य और दुर्भाग्य साथ होता है, उनको जैसे संत मिलते हैं वो उनको परम संत मानकर आश्रित हो जाते हैं। उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान पर वो दृढ़ होकर लग जाते हैं। उन्हीं में से एक ये महर्षि दयानंद पुण्यकर्मी प्राणी थे। इनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ब्राह्मण वर्ण में जन्म था। इनके पूज्य पिताजी उदिच्य ब्राह्मण थे और यजुर्वेदी थे। यजुर्वेद का वो पाठ करते थे और जमीन भी थी इनके कुछ। महर्षि दयानंद के पूज्य पिताजी सरकार से भी कुछ पद प्राप्त था उनको और कुछ सेना भी रखते थे। ऐसे संपन्न घर को त्याग जाना ये कोई छोटी बात नहीं। और किस लिए? परमात्मा के लिए। तो वो महापुरुष घर से निकल गया, भाग गया, घर छोड़ के भाग गया। उसने अपने जीवनी में लिखा है। तो निकला था भगवान पाने के लिए। आगे उनको वो तत्वहीन प्राणी संत मिल गए, ऋषि मिल गए, ब्राह्मण मिल गए, गुरु। महर्षि दयानंद जी ने 13 गुरु किए और अन्य से बहुतों से ज्ञान ग्रहण किया, लेकिन उनकी जीवनी में लिखा है वो 13 गुरु उन्होंने धारण किए और उनके चरणों में बैठकर उन्होंने वेद ज्ञान, वैदिक ज्ञान प्राप्त किया। और उन अज्ञानियों से ग्रहण ज्ञान के आधार से स्वयं वक्ता बन गए। ये जिज्ञासु बन कर निकले थे और उस तत्व ज्ञान के आधार से वो वक्ता बन गए, औरों को ज्ञान प्रचार करने लगे उस अड़ंगे का जो 13 ज्ञानियों से ग्रहण किया था। और उसका अपना अनुभव उन्होंने अपने जो जीवन काल में जो कुछ भी जाना समझा, वेदों को अपना अनुभव किया, वो सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक बना के समाज को प्रवेश कर दिया। महापुरुष चले जाते हैं, उनके बाद उनके ज्ञान का जो प्रतीक है, उन्हीं का जो साक्षी है, उनका अनुभव होता है। तो महर्षि दयानंद का जो अनुभव है वो उनके सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में लिपिबद्ध है और वो टोटली वेद विरुद्ध है। तो ये महर्षि कौन से साइड पे था? जब एक भी वेद से ज्ञान नहीं मिलता इसका, और वेदों को सत्य मानता है। और इनके चेले ने कहे रामपाल ने संस्कृत ना आती, और महर्षि दयानंद ने तो गुरुओं के चरणों में बैठ कर वैदिक ज्ञान प्राप्त किया था। अब जिन गुरुओं से उसने जैसा ज्ञान प्राप्त किया था वैदिक, अब इसके सत्यार्थ प्रकाश से और वेदों से तोल कर यह दास दिखा होगा। पुण्यात्माओं,
जो व्यक्ति वेदों से परिचित नहीं और वेदों को आधार मान के श्रद्धालुओं को ज्ञान बांटते हैं, तो उन्होंने भगत समाज के सामने सत्य पेश नहीं किया, असत्य का डंडोरा पीट दिया, असत्य की बुनियादी कर डाली। आर्य समाज के व्यक्ति सभी ये मानते हैं कि महर्षि दयानंद जी वेदों के पूर्ण विद्वान थे, और वो ये भी मानते हैं कि महर्षि दयानंद जी ने वेदों के आधार से सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की है। और ये भी कहते हैं आर्य समाज और महर्षि दयानंद तथा वेद परमात्मा को निराकार मानते हैं। आर्य समाज और महर्षि दयानंद तो कुछ भी मानते रहो, पर वेदों का नाम लेकर भी क्यों झूठ बोलते हो तुम? वेदों को क्यों बदनाम करते हो? देखिएगा, वेद परमात्मा को साकार बताते हैं, नर आकार बताते हैं, सशरीर बताते हैं। उसका नाम कबीर देव है, कबीर। हम उसको कबीर साहब कहते हैं। महर्षि दयानंद जी और उनके अनुयायी नहीं मानते कि परमात्मा कहीं ऊपर किसी एक स्थान पर विराजमान है, जबकि वेदों में ढेर सारे प्रमाण हैं कि परमात्मा एक स्थान पर ऊपर के लोक में रहता है और वहाँ से गति करके चल के यहाँ आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। अब आपके समक्ष इन्हीं आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा अनुवादित तथा उनके ही अनुयायी आचार्यों द्वारा अनुवादित वो वेद रूबरू करते हैं, जिनमें परमात्मा सशरीर नर आकार मनुष्य सदृश है, राजा के समान देखने में ऊपर के लोक में विराजमान है, वहाँ से गति करके यहाँ आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है। देखिएगा, ऋग्वेद ये 9 और 10 मंडल इकट्ठे ही अनुवादित हैं। हिंदी भाषा ये कौन है इन प्रकाशक और अनुवादक? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर हैं। आर्य भाषा से यानी अनुवाद करता। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। फ़ोन नंबर इतने उनके। इन्हीं का अनुवाद है। एक विशेष आश्चर्य की बात है पुण्यात्माओं, जो वेदों के जानकार कहलाते हैं और परमात्मा को निराकार बताते हैं, उन्हीं के कर कमलों से अनुवादित हैं ये वेद। यहाँ परमात्मा ने दया करी आप और हम पर, इनकी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए, इन चंद श्लोकों के अनुवाद ठीक करवा दिए। अन्यथा यदि ये दास अनुवाद करता, ऐसा ही करना था। लेकिन ये कहते कि रामपाल को संस्कृत नहीं आती, उसने गुरुओं के पास बैठ कर जो है ना वैदिक रीति से ग्रंथों को पढ़ा नहीं, यह भी समस्या हल करवा दी परमपिता ने आपके लिए। इन्हीं इंजीनियरों के द्वारा अनुवाद करवा दिया। अब कहीं चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाएंगे,
जो न्यों क्या करते वेदों में निराकार परमात्मा बताया है। देखिएगा, हम पहले इसको लेते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1। इसमें क्या कहा है कि सर्व उत्पादक प्रभु यानी सब की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला और पापों का हरण करने वाला, नाश करने वाला, वह परमात्मा, वह राजेव राजा के समान। राजेव राजा के ये 269 पर 269 पर है और आगे इसका शेष अनुवाद यहाँ पर है 270 पर। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 1 पढ़ रहे हैं। राजा के समान दर्शनीय है, नर आकार है, राजा के समान देखने योग्य है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, उसी प्रकार उक्त गुणों वाले परमात्मा ने इन ब्रह्मांडों को उत्पन्न किया। अब इसमें क्या स्पष्ट हो गया कि परमात्मा सशरीर है और पापों का नाश करने वाला है, और वो दृढ़ भक्त को, अच्छी आत्मा को आकर मिलता है, वहाँ से चल कर आता है। राजा के समान देखने योग्य है। वो उद्देश्य क्या लेकर आते हैं देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का अब मंत्र 1 पढ़ लिया, अब 2 पढ़ देंगे। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप यानी तत्व ज्ञान बताने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, उनको मिलते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप इन्होंने कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। ये है कबीर वेदस्य, यो पर लगा है, संधि छेद करके इन्होंने इसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम, हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें। अब ये समस्या हल करते हैं, ये समाधान करते हैं कि कबीर की जगह कबीर देव लिखना था, कबीर देव। हम जैसे वेदों को वेद बोलते हैं, जैसे किसी का नाम वेद प्रकाश है, वो लिखता है वेद प्रकाश, हम बोलते हैं वेद प्रकाश। तो ऐसे ही हम वेदों को वेद बोलते हैं और कबीर को कबीर बोलते हैं, कबीर को कबीर। तो ये सिद्ध करते हैं कि जहाँ कवि लिखा है ना अपसर्ग लगा के, तो बुद्धिमान व्यक्ति जो परमात्मा से परिचित है, आत्म ज्ञान से परिचित है, वो यदि अनुवाद करेगा तो यहाँ लिखेगा कबीर देव। यहाँ सर्वज्ञ ने लिखना, क्योंकि यहाँ परमात्मा की महिमा चल रही है। और जहाँ परमात्मा का वर्णन हो वेद में, तो वहाँ कबीर का अर्थ कबीर देव लिखना पड़ेगा। हम कबीर साहब कहें, देव माने भगवान। जिस प्रकार इन्होंने यजुर्वेद के अनुवाद में किया वो दिखाते हैं। देखिएगा, ये यजुर्वेद है, हमने ऋग्वेद रख दिया, अब यजुर्वेद में दिखाते हैं। प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से छपे। ये इसका अनुवाद करता है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इसके हम आपको 36 में अध्याय में ले चलते हैं। 36 में अध्याय, ये अध्याय 36वां 60-30 अध्याय।
इसके प्रथम मंत्र में लिखा है कि रेचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे। ये यजु शब्द है, इसका 2 अपसर्ग लगे हैं। तो इसका अनुवाद महर्षि दानव जी ने बिल्कुल ठीक किया है। देखिएगा यहाँ पर क्या है, यजु का अर्थ कर दिया यजुर्वेद, बिल्कुल सही लिखा। यदि इस शब्द का अर्थ कर देते तो कैसे जानते कि यजुर्वेद के बारे में कहा है ये। ठीक इसी प्रकार जहाँ पर वेदों में परमात्मा की महिमा हो तो वहाँ लिखना पड़ेगा कि आप कबीर देव हैं। सर्वज्ञ, कोई कवि सर्वज्ञ हुआ आज तक? यदि कोई काव्यकार के बारे में कोई प्रकरण हो, प्रसंग हो, तो वहाँ कवि शब्द अंडरस्टूड है, काव्यकार है। लेकिन परमात्मा की महिमा है वेद में जहाँ पर, तो वहाँ कबीर देव लिखना पड़ेगा, उस कबीर का अर्थ। ठीक इसी प्रकार जहाँ पर कबीर शब्द है ऐसे लिखा हुआ, उसको कबीर देव लिखना चाहिए इन्होंने। हम वह को बै बोलते हैं, हम कवि को कवि बोलते हैं, कबीर। देव माने परमात्मा दिखाते हैं आपको इन्हीं के अनुवादों में। देखिएगा ये अथर्ववेद है, ये कहाँ से छपा है ये देखिएगा। प्रकाशक है पंडिता राकेशा रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम लेखराम नगर इब्राहिमपुर मुकमेलपुर दिल्ली। ठीक है, इसका चतुर्थ कांड देखेंगे। ये चतुर्थ कांड अनुवाक नंबर 1 और मंत्र नंबर 7 में इन्होंने सभी फैसला कर रखा है। इसमें क्या लिखा है कि संस्कृत में है ये अथर्वणम पित्रम देवबंधुम बृहस्पतिम नमसा अवगच्छात त्वम विश्वेशाम जनीता यथा स कबीर देव न दबायत सवधावान। इसमें इन्होंने देखो, इन्होंने कबीर का अर्थ कर दिया मेधावी, और सवधावान माने कर दिया अनुवाद स्वयं धारण सामर्थ्य वाला। देव माने परमेश्वर, न माने कभी नहीं, दबायत माने ठगता। इसका देव माने परमेश्वर, ये कबीर देव, कबीर परमेश्वर लिख देते, कबीर देव लिख दे। ये देखो, हम इनकी व्याकरण को भी डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, ये व्याकरण के ठेकेदार बन रहे हैं। इसको लिख दें कबीर देव सीधा, बस। देव माने परमेश्वर, ये खुद अनुवादित कर रहे हैं, और कबीर माने कबीर। हम कबीर देव कहने लगे, कबीर परमेश्वर। वेद में जहाँ कबीर लिखा है, जैसे यजुर लिखा है, यजुहु यजुर कवि ही कबीर, तो वो कबीर देव लिख दे जहाँ परमात्मा की महिमा चल रही हो। और जहाँ किसी काव्यकार का वर्णन है, वहाँ कवि का अर्थ अपने आप ही बदल जाता है। तो यहाँ परमात्मा की महिमा है वेदों में। अब हम फिर लेते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद रख दिया, अब ऋग्वेद। ये है वही ऋग्वेद, अनुवादकर्ता और ये मुद्रक ये है। अब हम इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 1 को तो हम पढ़ चुके हैं, फिर पढ़ लेते हैं एक बार। 82 का मंत्र नंबर 1, इसमें कि ए सर्व उत्पादक प्रभु प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, राजे राजा के समान। ये 269 रुपये राजा के और 270 रुपये के समान दर्शनीय है। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, श्रेष्ठ पुरुष को, भक्त को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत
स्नेह वाले स्थानों को आधार बना के विद्युत माने आकाशीय बिजली प्राप्त होता है। अब इसका क्या अर्थ है? जैसे दृढ़ भक्त को, अच्छी आत्मा को भगवान मिलता है, और वो कैसे मिलता है? जैसे आकाशीय बिजली धातु विशेष पर गिरती है। जैसे पहले कांसी धातु के थाली और बेले हुआ करते, कांसी, और वर्षा के दिनों में यदि वो बाहर आंगन में पड़े होते तो हमारी दादी जी कहा करती कि इन कांसी के थाली और बेलों को अंदर रख लो। आकाशीय बिजली अमूमन कांसी धातु पर गिरती है क्योंकि उसका उससे एक विशेष अट्रैक्शन होता है। ऐसे ही परमात्मा ऊपर के लोक में रहता, सतलोक में, द्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, और वहां से गति करके आता है। उन अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलता है जो उनके मार्ग को आगे बढ़ा सके, विचलित ना हो, जो दृढ़ भक्त हों। उनसे उस परमात्मा का विशेष अट्रैक्शन होता है। वो परमात्मा किन किन को मिले हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, बांधवगढ़ वाले को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय महर्षि रामानंद जी को। तो इन महापुरुषों के बारे में दास को जानकारी है, जिन दृढ़ भक्तों को परमात्मा आकर मिले। तो उन महापुरुषों ने परमात्मा को जाना और सचखंड लेकर गए भगवान जहाँ वो रहते हैं सतलोक में, और वहाँ से वापस छोड़ा। फिर उन्होंने आंखों देखा हाल अपनी अमृतवाणी में वर्णन कर रखा है, और वो भी यही बताते हैं जो वेद बताते हैं। क्योंकि परमेश्वर कबीर जी जब ये लीला करने वो आते हैं, अच्छे भक्तों को मिलते हैं, तो उन्होंने स्वयं आकर बताया था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद कबीर परमेश्वर जी कहते हैं मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन इन वेदों में मुझे पाने की, सतलोक में स्थायी स्थान पाने की वो विधि नहीं है। वो अन्य वेद है जो सूक्ष्म वेद, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में स्वयं परमात्मा आकर बताते हैं। उस वेद में, उस ज्ञान में, उस सूक्ष्म वेद में लिखा है, उसके बारे में इन वेदों में वर्णन नहीं। इसलिए जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते ना। तो अब कबीर परमेश्वर जी की महिमा परिपूर्ण है। वेद भी बताते हैं वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वहाँ से गति करके आता है। और ये लीला परमेश्वर ने की हुई, कबीर परमेश्वर जी ने, जिसको धानक जुलाहा कहा करते, जो 600 वर्ष पहले सहश्री राय थे, कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। और उसके बाद नीरुनिमा नाम के एक निसंतान दंपति थे, वो उनको उठा ले गए। वहाँ उनकी परवरिश की लीला हुई। धीरे धीरे छोटी सी उम्र में बड़े होते ही 5 वर्ष की आयु में बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे परमात्मा ने इस तत्व ज्ञान के आधार से। लेकिन उन नकमी आत्माओं ने, ऋषियों, महर्षियों, मंडलेश्वरों ने, अज्ञानियों ने, आचार्यों और शंकराचार्यों और उन नकली ब्राह्मणों ने परमात्मा के उस ज्ञान को ऊपर नहीं आने दिया। आज इस दास को भेजा है। ऐसे समय में परमात्मा ने सबसे पहले आपको शिक्षित किया, सदग्रंथों से दास को परिचित किया, और ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए, आप घर बैठे देख सकते हो सच्चाई को। या रजा करी भगवान ने आपके ऊपर।
तो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा वेदों में सशरीर है, मनुष्य दृश्य है, और वो राजा के समान देखने योग्य है, एक स्थान पर रहता है, वो भी प्रमाण करते हैं। वो किस उद्देश्य से आता, वहां से गति करके देखिए। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 पढ़ लिया आपने, अब दूसरा पढ़ देंगे। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप, इन्होंने जो सर्वज्ञ कर दिया, यहाँ लिखना आप कबीर देव हैं, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, कबीर भगवान, अल्लाहु अकबर शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके ही सोम आप हमको सुख दें। प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें क्या है, ये कबीरत्व है, कबीरत्व। यहाँ देखा, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, भक्ति करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, संकटों को नाश करता है, मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा वो कबीर देव है। यहाँ सर्वजनी यहाँ लिखना था कबीर देव, कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ भक्त को प्राप्त होता है। आप देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 पढ़ लिया, अब 27 पढ़ेंगे। इतना सा पढ़ेंगे, जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, ओए होए, एक स्थान पर रहता है, जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ बैठा है। अपने आत्मा धूलोक का अर्थ है तेजो में लोक, वो सतलोक जिसको संत भाषा में हम सतलोक कहते हैं, सत्यलोक कहते हैं, सचखंड कहते हैं। वह पृथ्वी 100 प्रकाशित है हीरे की तरह, और उस सतलोक के 3 पोर्शन हैं, 3 विभाग, डिवीजन हैं। तो उसके तीसरे विभाग में सबसे ऊपर वाले स्थान पर परमात्मा विराजमान है, गुम्बज के अंदर सिंहासन के ऊपर राजा की तरह, सिर पे मुकुट है, ऊपर सफेद छत्र है। अपने आत्मा महर्षि दयानंद क्या कहते हैं, क्या मानते हैं कि परमात्मा एक स्थान पर नहीं है। अब थोड़ा सा उसका प्रकरण दिखाते हैं 70 प्रकार से, फिर आगे चलेंगे। पहले महर्षि दयानंद द्वारा प्रकाशित उनका अनुभव सारे जीवन में, उन्होंने जैसा वेदों को जाना और जैसा सारे जीवन में अनुभव करके उसने अध्यात्म मार्ग को समझा, वो सारा का सारा अपना अनुभव सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में लिख गए। तो इस सत्यार्थ प्रकाश को चाहे महर्षि दयानंद समझो, उनका अनुभव है, तो वही समझो, उन्होंने अपना सारा जो भी अंदर संग्रह था वो सारा लिख दिया। अब देखो महर्षि दयानंद जी क्या बताते हैं परमात्मा के विषय में। ये है सत्यार्थ प्रकाश। अब देखो महर्षि दयानंद के इस पोज ने देख के ओहो आदमी कट के मर जा, अगले वे महात्मा के इसने तो कमाल कर रखा होगा, भगवान से सीधा कनेक्शन कर रखा होगा। अब देखना फिर इसके अनुभव से पता चलेगा। ये है अथ सत्यार्थ प्रकाश है। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि वेद आदि विविध, यानी वेद आदि भिन्न भिन्न सद शास्त्र प्रमाणई, सद ग्रंथों से प्रमाण लेकर इसकी रचना की है। किसने? श्रीमत परमहंस परिव्राजकाचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी भी रचित है।
इसके आगे और पाछे कितनी उपमा ला रखी है। ये प्रकाशक हैं वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। और ये वही प्रकाशक हैं वही। और ये है मुद्रक हैं आर्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक। ठीक है। अब इसके 153 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको। सप्तम समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश, 153 पृष्ठ इस प्रकाशन के। यहाँ देखते हैं, किसी ने प्रश्न किया, ईश्वर व्यापक है व किसी देश विशेष में रहता है? उत्तर महर्षि दयानंद का व्यापक है, क्योंकि जो एक देश में रहता तो सर्व अंतर्यामी, सर्वज, सर्वनियंता, सबका सृष्टा, सबका धर्ता और प्रलय करता नहीं हो सकता। आपत देश में कर्ता की क्रिया का अभाव है। अब ये स्पष्ट कर दिया महर्षि दयानंद ने कि परमात्मा एक देश में नहीं रहता, एक देश में रहकर वो सारी सृष्टि न रचा क्यों करे। ये तो एक जड़मती व्यक्ति के विचार होते हैं। परमात्मा के वचन में इतनी शक्ति, एक शब्द में सब कुछ रच दे वो। फिर भगवान मारे जैसा हो गया तो फिर परमात्मा क्या है का। और दिखाते हैं कि महर्षि दयानंद ने इसी सत्यार्थ प्रकाश में इसी बात पर कटाक्ष किया है मुसलमान धर्म के ऊपर कि तुम्हारा खुदा क्या मनुष्य की तरह है जो एक स्थान पर रहता है, तो एक स्थान पर रहने वाला भगवान नहीं हो सकता। देखिए, ये है सत्यार्थ प्रकाश, चतुर्दश समोल्लास, 14वें समोल्लास में 480 पे 480 पृष्ठ है। इसमें निश्चय ही परवरदिगार तुम्हारा अल्लाह है, जिसने पैदा किया आसमानों और पृथ्वी के बीच 6 दिन के, फिर करार पकड़ा, अर्श के तदबीर करता है काम की। अब ये कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ की कोई आयत का अनुवाद है। महर्षि दयानंद ने इसके ऊपर कटाक्ष किया है, मिथ्या आलोचना की है ज्ञानता से। क्या कहा है? ये सिद्ध करता है कि ये लिखा है कि तो जो हो मेरे हुक्म से और हो गया। जब कुरान में ऐसा लिखा है फिर 6 दिन कभी नहीं लग सकते, इससे 6 दिन लगना झूठ है। जो वह व्यापक होता तो ऊपर अर्श के क्यों ठहरता, और जब तदबीर करता है काम की तो ठीक तुम्हारा खुदा मनुष्य के समान है। महर्षि दयानंद नहीं मानते खुदा परमात्मा मनुष्य के समान है, यह कटाक्ष कर रहा है। क्योंकि जो सर्वज्ञ है वह बैठा बैठा तदबीर क्या करेगा। इससे विदित है कि ईश्वर को न जानने वाले जंगली लोगों ने यह पुस्तक बनाया होगा। अब महर्षि दयानंद की देख कितनी बेहुदे ढंग से इसने कैसे आलोचना की है। और ये क्या कहना चाह रहा है कि तुम कह रहे हो कि खुदा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, तो तख्त पर बैठ गया और तो उसका मतलब वो मनुष्य जैसा हुआ। महर्षि दयानंद कहते नहीं, वो तो व्यापक है, अर्थात एक स्थान पर नहीं रहता। आगे देखो, इसी में 481 पृष्ठ पर 14वें समोल्लास के 481 पृष्ठ पर क्या कहता है। ये कोई आयत है कुरान की, ये इतनी इसी, तो इस पर अब अदर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कुरान की इधर की ओर से उतरा, क्या खुदा ऊपर रहता है? महर्षि दयानंद नहीं मानते किधर रहता है, क्या खुदा ऊपर रहता है? जो ये बात सच है तो एक देशी होने से ईश्वर नहीं हो सकता। एक देशी माने एक स्थान पर बैठने वाला भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर सब ठिकाने एक रस व्यापक है। पैगाम पहुंचाना हलकारे का काम है। हलकारा की आवश्यकता उसी को होती है जो मनुष्यवत एक देशी हो।
और हिसाब लेना देना भी मनुष्य का काम, ईश्वर का नहीं, क्योंकि वह सर्वज्ञ है। यह निश्चय होता है कि किसी अल्पज्ञ मनुष्य का बनाया हुआ कुरान है। अल्पज्ञ माने मंदबुद्धि के व्यक्ति का बनाया हुआ कुरान है, महर्षि दयानंद कह रहे हैं। अब इसमें क्या स्पष्ट कर दिया स्वामी जी ने, महर्षि दयानंद जी ने, कि ये नहीं मानते परमात्मा मनुष्य जैसा है, ये नहीं मानते कहीं एक ठिकाने रहता है, और आप जी को अभी वेदों में प्रमाण करते हैं कि वो एक स्थान पर रहता है, भूलोक के तीसरे स्थान पे, वहाँ से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, और परमात्मा मनुष्य दृश्य है, मनुष्यवत। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं आर्य समाज प्रमुख के विचार। बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के संचालक संत रामपाल दास की समस्या यह है कि वे शास्त्रीय परंपरा के व्यक्ति नहीं रहे। इसी कारण उनको शास्त्रीय नियमों की जानकारी नहीं है। उन्होंने विधिवत गुरु चरणों में बैठकर शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया। वेद वेदांग आदि शास्त्रों का अध्ययन न करने के कारण वे वेद वेदांगों के मर्म को, वास्तविक रहस्य को नहीं समझ पा रहे हैं। अभी आपने सुने आर्य समाज प्रमुख के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। ये दयानंद के चेले कहते हैं रामपाल ने ना तो संस्कृत आती, ना वो विशुद्ध रूप से उच्चारण कर पाता। अरे भले आदमियों, जैसे कोई बालक है, छोटा सा बच्चा तोतला बोलता हो तो माँ उसकी सारी भाषा समझती है। भी केम चाव है, दूध मांगे है कि रोटी मांगे है, रोटी कहेगा तो भी माँ समझ जाएगी रोटी मांगे है, दूध दूध करेगा तो भी समझ जाएगी दूध मांगे है। तो नो समझ लो दास उस परमात्मा का बालक है, और मेरा परमात्मा मेरी सारी भाषा समझता है। और इन आचार्यों ने और इन विद्वानों ने, दयानंद के चेलिया ने सारी उम्र खोदी गछामी गछामी करता ने। और ये दयानंद के चेले नो कहे रामपाल ने वैदिक रीति से वेद नहीं पढ़े, ये दयानंद ने तुमने पढ़ रखे वेद काट दी टाट, ज्ञान भर दिया, कख भी नहीं पता इन लोगों को। और सबसे बड़ी खुशी तो ये मनानी चाहिए, इनको कुछ अकल आनी चाहिए जो विरोध कर रहे हैं दास का, कि ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत नहीं आती, और ये सारे ग्रंथ खोल के दर दिए। तो यही दिमाग से काम ले लो, हु इज रामपाल, ये दास उस परमात्मा का। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं आर्य समाज प्रमुख के विचार। कि आर्य समाज स्वामी दयानंद और वेद परमात्मा को निराकार मानते हैं।